जैसे एसएससी जेईई पास आ रहा है ना, कठिनाइयां परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ती हुई जा रही हैं। कई सारे स्टूडेंट का सर फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। बिल्कुल सर। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कंटेंट नॉट वेरीफाइड अभी तक देखने को मिल रहा है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको दिखा रहे हैं स्टेटस नॉट फाइंड, स्टेटस ही नहीं देख पा रहे हैं। अब देखो यहां पे क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, एक एक करके एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। कृष्णा सर मेरे साथ में आपको बताएंगे कि आप कैसी सिचुएशन में आप लोगों को क्या सॉल्यूशन निकालना है सर। बिल्कुल सर, देखिए यहाँ पे जब लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं ना सर, तो आपको भी पता है एसएससी ने अपना वेबसाइट चेंज किया है, और इस बार जब न्यू वेबसाइट बना है ना, तो उसके साथ सारी चीजें न्यू हो गई है। अब ये दो चीजें जो है ना, ऐसा नहीं ये पहली बार हुआ है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये कंटेंट नोट वेरीफाइड वाली जो चीजें है ना, उसके लिए बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना था, क्योंकि जब से आपने फॉर्म सबमिट किया था और अभी तक बहुत सारे बच्चों का कंटेंट नोट वेरीफाइड दिखा रहा है। उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। धीरे 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 बहुत सारे बच्चों का जो है सारा डेटा अपडेट हो गया है, और उसको यह दिखने लगा है उसका एग्जामिनेशन शिफ्ट कब है, एग्जामिनेशन डेट कब है, टाइमिंग क्या है, सिटी क्या है, सारी चीजें पता चल गई है। धीरे धीरे ये डेटा अपडेट हो रहा है, जोन वाइज अपडेट हो रहा है, और ये धीरे धीरे मुझे लगता है 31 तक जाते जाते ना, क्योंकि इस बार एसएससी ने सर ऐसा किया है ना, 4-5 दिन पहले का ही रिस्क लिया है, और उसमें मेंशन किया है जिस बच्चों का डेटा शो हो रहा है उसमें मेंशन किया है एग्जाम से 4 दिन पहले ही उसको एडमिट कार्ड दिया जाएगा, और उसको एग्जैक्ट पता चल पाएगा किस लोकेशन पे उसका एग्जाम होने वाला है। और सर एक चीज बहुत अच्छी है कि देखो अभी फिलहाल में जो सर ने बोला अभी कि 4 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिलेंगे, तो अभी जिन स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट हो गया, बिल्कुल सर, आप लोगों के पास में सबसे पहली बात तो बहुत दुख की बात है। देखो हम हमेशा कहते हैं कि आप बिल्कुल सावधानी से बने अपने फॉर्म को, बट ठीक है एक बार गलती हो गई, अब उसको सुधारने का तरीका अपने को निकालना है। सबसे मेन चीज क्या है कि देखो बिना मेल करे कुछ नहीं होने वाला है। और इस बार सर पता है क्या हुआ है कि फॉर्म रिजेक्ट होने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है फोटो और सिग्नेचर। बिल्कुल, और जैसा आपने बताया कि एसएससी ने अपनी नई वेबसाइट रिलीज करी, दूसरा एसएससी ने इस बार लाइव फोटो वाला एक सिस्टम स्टार्ट किया, और लाइव फोटो वाले सिस्टम में दिक्कत क्या हो रही है, उसको ऐप के थ्रू उन्होंने किया। तो ऐप क्या कर रहा है, अगर थोड़ी सी भी गलती उसको उसके क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रही, वो उसको रिजेक्ट कर रहा है। और इस बार मुझे लगता है सर सबसे ज्यादा फॉर्म रिजेक्ट हुए। यस, तो और ये रीजन सर जेन्युइन सा रीजन है, फोटो और सिग्नेचर वाला मेन रीजन है। अगर किसी बच्चे के मतलब डेटा में अगर ऊपर नीचे हो रहा है ना, उसका तो चीजें चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चा का डेटा में ऐसा हुआ है डीडी एमएम वाईवाई जो डेट ऑफ बर्थ में है ना, ये भी मिसमैच कर गया है। हाँ, मिसमैच हो गया है, बच्चे उसका कंफर्म है, उसका फॉर्म एक्सेप्ट भी हो गया, लेकिन फिर भी वो बच्चे पैनिक सिचुएशन में। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, और मैं समझ रहा हूं ये पैनिक सिचुएशन, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, और मैं ऐसे लगभग 100 बच्चों से बात कर चुका हूं सर जिसका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। उसको बस एक ही चीज करना है, आप जिस जोन से हो, आप एसएससी के वेबसाइट पे जाकर के उस जोन के जो ऑफिशियल मेल आईडी है ना, वहां पे जाकर के अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है और आपने जो फॉर्म फिलअप किया था उसको अटैच करके आप मेल कर दीजिए बस। और मेल करने के बाद थोड़ा सा भगवान से प्रे करो, क्योंकि अब कोई कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं है। वहां पे जब मेल देखेंगे, डेफिनेटली ये चीजें लास्ट टाइम भी हुई थी और अपडेट हुआ था, बहुत सारे बच्चों का एडमिट कार्ड आ गया था, और अभी टाइम है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं जो अभी टाइम नहीं है। जब ये डेटा वहां पे सिंक करेंगे ये लोग, तो डेटा जब सिंक होगा तो बहुत सारे बच्चों का जो ये अपडेट है, डॉक्यूमेंट है, वो अपडेट हो जाएंगे, और डेफिनेटली जब एडमिट कार्ड आएगा ना, तो हो सकता है आपका एडमिट कार्ड वहां पे रिलीज कर दिया जाए। अपने पास बस यही सॉल्यूशन अभी दिख रहा है सर, बाकी कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है। और एक बात ये है, आप इसके बारे में थोड़ा बताइएगा, स्टेटस नोट फाउंड का क्या इशू चल रहा है सर? सर स्टेटस नोट फाउंड में एक सिंपल सी चीज होती है कि आपने जो भी डिटेल्स डाली हैं उसमें वो मिसमैच कर रही हैं। यस, बिल्कुल। जो भी डिटेल्स, या तो आपने फॉर्म भरते टाइम कुछ चीजें गलत डाल दी, बिल्कुल, और अब वो मैच नहीं कर रही, तो उसमें 3-4 ऑप्शन होते हैं। या तो आप अपने कैंडिडेट के नेम, डेट ऑफ बर्थ से चेक कर सकते हैं, फादर्स नेम से चेक कर सकते हैं, या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर से चेक कर सकते हैं। तो तीनों तरीकों से चेक करके देखो, बिल्कुल श्योर मत जाओ कि मैंने यही डाला था सही डाला था। हो सकता है जैसे सर ने बताया डेट ऑफ बर्थ मिसमैच करी, अच्छा जिनका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया लेकिन कुछ ना कुछ चीजें आपने गड़बड़ कर दी हैं, तो अभी से फिलहाल उन चीजों के लिए आप मत परेशान होइए, आप एग्जाम दे के आइए, आपको अलाउ किया जाएगा। बाद में इनके लिए फाइट करेंगे जब आपका डीबी होगा, जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल सर, करेक्ट। एक और चीज जो सर ने अभी बोला, मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूं, फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, जितने ज्यादा से ज्यादा मेल आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास में पहुंचेंगे, वो उतना ही ज्यादा उनके ऊपर प्रेशर बनेगा, ताकि वो आप लोगों के फॉर्म को रिलीज कर सकें, जो आपका एप्लीकेशन स्टेटस है वो दिखने लगे वेबसाइट के ऊपर। क्योंकि देखो एक सिंपल सी बात है, एसएससी ने इस बार हर अपनी गलती को भी मानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो डायरेक्टली कह नहीं सकता आपसे, क्योंकि तभी तो उसने बोला कि 4 दिन पहले ही हम लोग एग्जाम के एडमिट कार्ड्स को रिलीज करेंगे। क्योंकि 4 दिन पहले तक आप लोगों का काम है प्रयास करते रहना, कोशिश करते रहना। पूरी इंजीनियर्स वाला की टीम आपके साथ हमेशा साथ है। अगर आप लोगों को कंटेंट नॉट वेरीफाइड दिखा रहा है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हर साल होता है।
इतनी बड़ी वेबसाइट, इतना बड़ा सर्वर है, उस पर इतने सारे स्टूडेंट ने अप्लाई किया है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें तो मिसमैच कर जाती हैं और आप लोगों का जो कंटेंट है, आप लोगों का जो डेटा है, उसको वेरीफाई कर रही होती है वेबसाइट, क्योंकि आपने देखा होगा हर रीजन का धीरे धीरे स्टेटस है वो रिलीज हुआ, अपडेट हुआ, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक साथ कर दिया। तो प्लीज आप पैनिक ना करें। और जिन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, क्या रीजंस थे, एक वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जिन लोगों का फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है, वो जरूर बताइएगा कि आपका सिटी कौन सा है, घर से कितना दूर है और आपका कौन सी शिफ्ट में एग्जाम है। मिलेंगे एक और सुंदर वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।